अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप बच्चे जानते हैं कि मैं आपके साथ क्वेश्चंस जो है शेयर कर रहा हूँ। बुक खोल के मैं तमाम क्वेश्चंस के निशान लगवाता हूँ और आपको बताता हूँ कि पेपर में इस मरतबा कौन से क्वेश्चंस आएंगे। 2013 से लेकर 2024 तक अब तक जितने भी सवाल इस किताब में से आ चुके हैं वो भी निशान लगवाता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, जो इस मरतबा पेपर में सवाल आने हैं वो भी बताता हूँ। और साथ में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि न्यू पॉलिसी के मुताबिक जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने हैं वो किस किस टॉपिक से किन अल्फाज में और कहाँ से पूछे जाएंगे और आपने उसका आंसर क्या देना है। इससे पहले 5 चैप्टर की वीडियोस अपलोड हो चुकी है। ये यूनिट नंबर 6 से मुतल्लिक वीडियो है। अगर आप लोग पेंसिल पकड़कर अपनी किताब पे निशान लगाएंगे तो इंशाल्लाह पेपर आप लोगों का बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। कभी भी मेरे दिए हुए गैस के बाहर से पेपर नहीं आया, हमेशा पेपर इस गैस में से ही आता है। तो यूनिट नंबर 6 के निशान लगवा रहा हूँ, तो वजह से निशान लगाए पे इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। यूनिट नंबर 6 है। फर्स्ट वाले पैराग्राफ की आप सिर्फ रीडिंग कर लें, आपको डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, वाई सॉल्यूशंस आर कॉल्ड मिक्सचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने लाजमी तैयार करना है। सोल्यूशन की डेफिनेशन तैयार करनी है। और एक क्वेश्चन आता होता है डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड प्योर लिक्विड। ये अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता, इसका आंसर कहाँ से करना है। ये वाला पैराग्राफ इसका आंसर होगा। इसके बाद आगे लिखा हुआ है 4 मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्यूशन। ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार करेंगे। ये जो पूरा चैप्टर है ये डेफिनेशन पर बेस करता है। तो एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूट की डेफिनेशन और सॉल्वेंट की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे। इसकी एग्जांपल देना ज़रूरी है। अगर आप एग्जांपल नहीं देंगे तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 2 में सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। जो एक्वस सॉल्यूशन है इसमें क्वेश्चन आता है प्रूव दैट वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। साबित करें कि जो पानी है वो हर चीज़ को अपने अंदर हल कर लेता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इनके दरमियान डिफरेंस आपको आ सकता है। डेफिनेशन तैयार कर लें और एग्जांपल तैयार कर लें। एक एग्जांपल तैयार कर लें। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ आपके आसानी के लिए कि आप बता सकते हैं कि अगर आपने 1 गिलास पानी में कुछ चीनी डाली है और वो हल हो चुकी है और मज़ीद हल होने की गुंजाइश है तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। और अगर आपने इतनी चीनी डाल दी है कि मज़ीद हल नहीं हो सकती तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है। और अगर आप उसको गर्म कर लें और गुंजाइश से ज़्यादा मिक्स करना शुरू कर लें और वो मिक्स होना भी शुरू हो जाए हीट की वजह से, तो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये डेफिनेशन और एग्जांपल आपने मस्ट करनी है। उसके अलावा एक क्वेश्चन होता है हाउ सैचुरेटेड सोल्यूशन बिकम सुपर सैचुरेटेड। तो जैसे मैंने आपको सुपर सैचुरेटेड एग्जांपल समझाई थी, उस एग्जांपल से आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। तो आपने लाजमी तैयार करना है। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन में डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, इन दोनों के दरमियान में फ़र्क आता है। अच्छा, अब इस वाले पार्ट को देखें। ये पार्ट एक टाइम पे बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया करता था, हम लोग इसको शॉर्ट के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। क्वेश्चन आता है राइट डाउन द नेम्स ऑफ सोल्यूशंस प्रिपेयर्ड बाय गैस एंड लिक्विड, या सोल्यूट इज़ गैस एंड सॉल्वेंट इज़ लिक्विड। यानी कि गैस को सॉल्यूट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और लिक्विड को सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो कौन कौन से सोल्यूशन बनेंगे। तो इसमें से जो 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन 9 में से कोई भी पॉइंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है। एक क्वेश्चन आता है व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज़ ब्रास। ब्रास कैसा सोल्यूशन है, तो हमें बताना है कि वो सॉलिड सोल्यूशन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज़ अलाइज। तो आपने उसको बताना है सॉलिड सोल्यूशन है। तो आपने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को तैयार रखना है, फिर ही आप शॉर्ट क्वेश्चन के अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर से आपको जितने भी क्वेश्चन आने हैं उसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आपका इस वाले टेबल से आएगा। आपने इस टेबल को मिस नहीं करना। एक टेबल चैप्टर के एंड पे आता है, वो भी आपको दिखाता हूँ। इस टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन तैयार करें। जो 4 परसेंटेजेस दी हुई हैं इन सब के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली लास्ट वाली परसेंटेज जो है ये एक्सरसाइज में भी दी हुई है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसको अपने ध्यान से तैयार करना है। इस चैप्टर के छोटे न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर आपको वो न्यूमेरिकल्स नहीं आते, आप कमेंट करेंगे तो आपको मैं वीडियो में सिखा दूँगा। मोडालिटी की डेफिनेशन आप करना चाहें कर सकते हैं। एक आधी मुश्किल डेफिनेशन छोड़ भी दें इस चैप्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम पूरे एक्सरसाइज तैयार कर रहे हैं। तो अगर कोई डेफिनेशन मुश्किल लगती है तो छोड़ सकते हैं। ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये वाली डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये मुश्किल लगती है, ज़्यादातर बच्चों को मुश्किल लगती है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6.2 जो टेस्ट योरसेल्फ है उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता चुका हूँ बच्चों को जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता देता हूँ कि टेस्ट योरसेल्फ पे एक अलग सीरीज़ बन जाएगी। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर आगे पूरे चैप्टर के टेस्ट योरसेल्फ के आंसर आपको लिखवा दूँगा और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अलग सीरीज़ बनेगी। तो चैनल को आप फॉलो करते रहें। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारे सामने आ चुका है, वो सॉल्युबिलिटी का टॉपिक है।
सॉलिबिलिटी के बारे में क्वेश्चन डेफिनेशन के अलावा आता है राइट डाउन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो इसी पैराग्राफ में दिया है, वो तैयार करेंगे। फैक्टर सॉलिबिलिटी के पूछते हैं। फैक्टर्स हमारे पास 3 हैं। यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ध्यान से बात सुनिए। फैक्टर्स अगर आएंगे तो ये 1, 2 और 3 है। आप लोगों ने फैक्टर्स में ये नहीं लिखना, फैक्टर्स में 1, 2 और 3, ये 3 लाइनों का फैक्टर है जो आपने यूज़ करना है। अगर वो आपसे लाइक डिज़ॉल्व लाइक पे डिटेल पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन लाइक डिज़ॉल्व लाइक, फिर आपने ये 3 पॉइंट डालने हैं। ये 3 पॉइंट इसके हैं। फैक्टर हमारे पास 1, 2, 3 ये दिया हुआ है। लाइक डिज़ॉल्व लाइक वाला क्वेश्चन जो है, इसके तीनों पॉइंट्स हैं, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। पहला पॉइंट सिंपल है, इसको पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। लास्ट 2 वाले जो पॉइंट्स हैं, इसमें न्यू पॉलिसी के मुताबिक कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तवज्जो से मेरी बात सुनिए। ईथर, बेंजीन और पेट्रोल के बारे में क्वेश्चन आता है। वाई बेंजीन इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाई ईथर इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, या वाई पेट्रोल इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यानी ईथर, बेंजीन और पेट्रोल पानी में हल क्यों नहीं होते। तो आप लोगों ने इसको भी ध्यान से तैयार करना, ये वाला पॉइंट। अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर उर्दू मीडियम बता दें। मैं हर क्वेश्चन की उर्दू साथ साथ बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो पे ध्यान दें। बुक इंग्लिश की है लेकिन मैं आपको उर्दू साथ साथ बताता हूँ, इसीलिए ताकि उर्दू मीडियम के बच्चे भी निशान लगा पाएँ। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ ग्रीस इज सॉल्युबल इन ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड या नेफ्थलीन इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये वाला पॉइंट जो है वो सूट करेगा, यानी नॉन पोलर में ये चीज़ें हल हो जाती हैं और पोलर में ये चीज़ें हल होती हैं। तो इस पर आपने ख़ास तवज्जो करनी है। एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आता है कि 3 इवेंट्स होते हैं जब कोई सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की। तो 3 इवेंट्स होते हैं, तीनों इवेंट्स लिखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन है, जब से ये बुक आई तब से ये बार बार पेपर के अंदर आता है, और वो हमारे पास है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बताओ NaCl की। इस पैराग्राफ में उसका आंसर है कि NaCl जब हल होता है पानी के अंदर, नमक पानी के अंदर हल होता है, तो उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी नमक और पानी के दरमियान में क्या इंटरेक्शन होती है, क्या ताल्लुक बनता है, उसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ लिखा हुआ है। थोड़ी सी वर्डिंग मुश्किल है, आप इसको आसान वर्डिंग के अंदर भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर से टेक्निकल कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ चुके हैं। हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, यानी वो पूछता है KNO3, जब KNO3 को हम पानी में ऐड करते हैं तो हीट क्यों एब्जॉर्ब होती है। NaNO3 को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो हीट क्यों एब्जॉर्ब होती है, और KCl को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो हीट क्यों एब्जॉर्ब होती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आता है आपको। और एंडोथर्मिक की डेफिनेशन भी आपको आ सकती है। वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब हीट क्यों निकलती है, Li2SO4 के अंदर, Ce2SO4 थ्राइस के अंदर, या क्यों हीट निकलती है, या टेस्ट ट्यूब क्यों गर्म हो जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन आएगा। आपको पता है इस मरतबा 15% जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं, तो उसके अंदर यूनिट नंबर 6 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी यूनिट्स में जो आने थे मैं आपको लिखवा चुका हूँ, लेकिन यूनिट नंबर 6 में ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो इस तरह आ सकते हैं। और टेस्ट योरसेल्फ का पॉइंट नंबर 3 आप तैयार करेंगे ज़्यादा ध्यान से। सोल्यूशन डेफिनेशन आप पहले भी कर चुके हैं, यहाँ से भी करना चाहें कर सकते हैं। कोलाइड की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है जस्टिफाई दैट ब्लड इज़ कोलाइड, साबित करें कि जो खून है वो कोलाइड है, तो अपने वो बताना है। फॉल्स सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ज़्यादा छुपा सा हुआ है, नज़र नहीं आता, बच्चों को पता नहीं लगता। ये ख़ास तौर पे तैयार करेंगे फॉल्स सोल्यूशन को और टिंडल इफेक्ट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। कोलाइड की सारी बात इस चीज़ के ऊपर बेस करती है। जो बच्चे टॉपर्स हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, वो ये वाला पार्ट है ना, इसको भी तैयार कर सकते हैं कि सोल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज़ क्या है, और वो लाइट के साथ कैसा बिहेवियर करता है, फ़िल्टर पेपर से पार्टिकल्स पास करते हैं कि नहीं करते। ये तफसीलात यहाँ मौजूद हैं। जो बच्चे दरमियाने हैं वो इस वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये दिया हुआ मेटालिक करेक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 3, 4, 5 जो है इसका टेस्ट सॉल्व का इंपॉर्टेंट है, वो तैयार करेंगे। ये कुछ ख़ास नहीं है, इसकी रीडिंग कर लें काफ़ी रहेगी। मैंने आपको लाजमी तौर पे हर बार जैसे एक्सप्लेन की दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन मिस कर देंगे तो आपसे बोर्ड का पेपर इस मरतबा अटैम्प्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि तीनों शॉर्ट क्वेश्चन वाले पार्ट में से 8 में से 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, आप इजीली अटैम्प्ट कर सकें, तो उसके लिए लाजिम है कि आप लोग एक्सरसाइज को तैयार करें, एक्सरसाइज को मिस ना करें।
लाजमी तैयार करने हैं। फिर भी मैं निशान कुछ लगाए हैं। सवाल नंबर 5 के अलावा और 10 के अलावा ज़्यादातर सवालों के ऊपर निशान मैं लगाए हुए हैं कि सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। 10 नंबर पे निशान मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये NSCA वाला क्वेश्चन पीछे मैं बता चुका हूँ, इसलिए नहीं बताया, वरना ये पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिस नहीं कर सकते। यूनिट नंबर 6 की तैयारी करते हुए आपको इन्हीं सवालों को तैयार करना है, इसके अलावा कोई सवाल तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम इस पेयर को तैयार करें, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने इस पेयर को इतना ही तैयार करना है। और मेरी बाकी वीडियोस जो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 पे अपलोड हो चुकी हैं वो भी लाजमी देखें, और 7 और 8 पर जो अब वीडियो आने वाली है उस पर भी आप लोगों ने तवज्जो करनी है। इंशाल्लाह पेपर आपका इसी में से आएगा, 100% इसी में से आएगा। आपका ताल्लुक़ पंजाब या किसी भी बोर्ड से हो, पेपर आपका इंशाल्लाह इसी पार्ट में से आएगा। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।